बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक पीसीएनएल सर्जरी के बाद किडनी में डैमेज हो जाएगा। उनको लगता है कि जब किडनी में छेद करेंगे तो कहीं ना कहीं किडनी तो ख़राब हो गई, कहीं ना कहीं किडनी में थोड़ा सा तो डैमेज होगा। उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत साल पहले जब किडनी का ऑपरेशन होता था तो बड़े बड़े चीरा लगता था और इतना बड़ा डैमेज होता था, तब भी जाके किडनी ख़राब नहीं होता था। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि पीसीएनएल के कई सारे टाइप भी बढ़ने लगे। पहले जो बड़ा स्टोन होता था तो एक बड़ा सा चीरे पे लगता था, लेकिन आज जैसे जैसे स्कोप की साइज छोटा होता जा रहा है, वैसे ही पीसीएनएल की जो सर्जरी की जो स्कार मार्क जो लगता है वो भी बहुत छोटा होता जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पीसीएनएल या मिनी पीसीएनएल। इसमें आपको बता दूं कि जो पीसीएनएल में जो हम यूज़ करते हैं, एक बहुत ही छोटा सा चीरा लगता है जो 5 mm के भी बराबर नहीं होता। और ऐसे में आपको जब हम किडनी को हम पंक्चर करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा दूरबीन से हम बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं और बहुत ही तरीके से तोड़ के उसको बाहर निकालते हैं। इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कई लोग को लगता है कि ब्लीडिंग के बाद हो सकता है कि किडनी खराब होने का डैमेज होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीसीएनएल सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। वो जो ब्लीडिंग होगा आपको 10 से 12 घंटे में बंद हो जाता है अपने आप। और देखा जाता है कि जो सबसे अच्छा जो क्लियरेंस रेट होता है, जो स्टोन जो सबसे अच्छा बाहर निकल सकता है, वो पीसीएनएल सर्जरी से ही होता है, क्योंकि सामने से दिख रहा होता है। लेकिन फिर भी में एक और चीज़ होती है कि हो सकता है आपका किडनी थोड़ा सा डैमेज हो जाए। तो मैं आपको बता दूं किस कंडीशन में होता है। तो वो उस कंडीशन में होगा कि जब पहले से आपको कोई इन्फेक्शन हो या ऑपरेशन करने के बाद जिसमें आपको किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे में देखा गया है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और थोड़ा डैमेज हो सकता है। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस या सेप्सिस बोलते हैं। इससे बचने के लिए ये तरीका ज़रूरी है कि आप अपना पहले यूरिन कल्चर करा लें। आप अच्छे से देख लें कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, पहले उसको कंट्रोल करा लें, उसके बाद ही पीसीएनएल सर्जरी कराएं। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी देखा जाता है कि पीसीएनएल सर्जरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसको हम एक आजकल एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसको हम जो किडनी एंजियोग्राम जिसको बोलते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे जो ब्लीडिंग होती है एंजियोग्राफी करके हम उसको एंजियो एम्बोलाइजेशन करके उसको बंद कर देते हैं। इससे आपको एंजियो एम्बोलाइजेशन से देखा गया कि किडनी के पूरे जो जो 9 सेंटीमीटर का जो एरिया होता है, उसमें जो पर्टिकुलर सेगमेंट जो 1 से 2 सेंटीमीटर ख़राब हो सकता है, पूरा किडनी ख़राब नहीं होगा। तो पूरा एट द एंड ऑफ द टाइम मैं यही बताना चाहूँगा कि आप डरे नहीं। पीसीएनएल सर्जरी आज के टाइम पे बहुत ही सेफ सर्जरी होती है। आप अपने डॉक्टर को बताइए कि हमें स्टैंडर्ड पीसीएनएल कराना है कि मिनी पीसीएनएल कराना है या अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल कराना है। आपका जैसे जैसे स्टोन की साइज छोटा होता जाएगा, वैसे ही आपका जो स्कार मार्क भी कम होता जाएगा। लोगों को बहुत कम पता है कि पीसीएनएल का भी टाइप होता है कि कौन सा सर्जरी कराएं। और आपके अंदर जो भी डर बैठा हुआ है कि किडनी के अंदर होल हो जाएगा तो किडनी कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सेफ सर्जरी है। मैंने आज तक किसी का कोई किडनी ख़राब होते हुए नहीं देखा इतने सारे ऑपरेशन में। और इवन जो ब्लीडिंग भी होती है, जो पहले कभी कभी हो जाती थी, वो भी आजकल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इन्फेक्शन भी आजकल बहुत आराम से हम लोग एंटीबायोटिक देने के बाद बिल्कुल इम्प्रूव हो जाता है। ये पूरी पीसीएनएल जो सर्जरी होती है उसको रिकवरी भी आराम से आप देखेंगे 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। मरीज जो है फुल्ली रिकवर हो जाता है 15 से 20 दिन में। आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो पीसीएनएल ये सेफ सर्जरी आप आराम से उसको करा